भाई सारे भैया ने मैं अंशुल बुलारा। और जो आज जो हम पढ़ाएंगे वो है कि अपने ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है भाई कि यो है कि इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब है। जो यो हमने इस साइड में जो बैठा गला दिखने लग रहा है, तो भाई बताओ कि यो किससे संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं, इसका आंसर है भाई सी, विश्राम गृह से। ठीक है ना, इसका आंसर की है विश्राम गृह से, जो हमने बैठा छिपा दिखने लग रहा है। के बाद नेक्स्ट है अपना भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो जो हमने इस यातायात का संकेत का अर्थ बताना है, ठीक है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब बताना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए है कि आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहे। नहीं भाई, आगे रास्ता नहीं है, आगे लेवल क्रॉसिंग है। ऑप्शन डी है भाई, इसमें आगे खतरा है। तो हमने बताना है कि उत्तर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि आगे जो है वो आगे भाई खतरा है। ठीक है ने। के बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो बताओ। तो हमने एक दिखने लग रही है भाई इसमें मोटरसाइकिल, और एक ये दिखे इसमें अपने, और एक दिखे है कार। इसका जो आंसर है वो की है। तो इसका आंसर है भाई, आंसर है ए, केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो है वो इस रास्ते पर के आस के हैं। ठीक है, तो याद रखियो भाई से ने। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक साइकिल दे रखी है। तो इसका मतलब की है बताओ। इसका मतलब की है भाई, तो इसका मतलब है केवल साइकिल, है ना। तो इसका आंसर याद रखियो, इसका आंसर की है भाई, इसका आंसर है केवल जो साइकिल है को ही जो है वो परमिशन है वहां पर जाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि एक रोड है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाए अलग अलग पार्टा में। तो बताओ इसका मतलब की है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है भाई कि आगे सड़क का जो है विभाजन होने लग रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो आगे सड़क का जो है कि वो है आगे सड़क का विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट दिखे तुमने कि एक जो ट्रेंगल है वह उल्टी हो रही है। तो इसमें बताओ कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। इसमें जो ट्रेंगल है या उल्टी हो रही है, तो इसका क्या अर्थ है भाई। ठीक है ना, बताओ तुम। देखो, तो इसका जो अर्थ है वो है रास्ता दे। ठीक है ना, कि जो हमने ने रास्ता दे देना चाहिए कोई भी अगर वाहन आवे है। ठीक है, याद रखिए संकेत का अर्थ क्या है भाई। तो इसका अर्थ है कि रास्ता दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। तो हमने एक बालका छिपा दिखा है, इस पर क्रॉस का जो साइन लग रहा है। ठीक है ना, तो बताओ इसका आंसर जो है वो की है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि पैदल यात्री वर्जित है ना। किसी स्थान पे के अंदर जो है वो पैदल यात्री जो है वो वहां पर वर्जित है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट है कि इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है, जो क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो इसमें 3.5 मीटर। तो देखो जो है ऊंचाई है ना। तो देखो ऊंचाई किस में है। तो ऊंचाई किस में भाई, तो ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, देखो ऊंचाई सीमा जो है वो 3.5 मीटर होनी चाहिए, है ना। 3.5 मीटर तो ऊंचा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है। ठीक है ना, एक सर्कल हा बन रहा है इसमें। तो बताओ इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है भाई। देखो, क्वेश्चन तुमने शायद ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे, तो इसमें बताओ कि आंसर है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो आंसर है डी, आगे रास्ता घूम कर है। ठीक है ना, आगे कोई भी रास्ता हो तो हमने घूम कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे रास्ता जो है वो घूम कर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई कि इस सिंबल का अर्थ जो है वो है कि आगे दो मोड़ हैं। पहला जो है वो बाईं तरफ है, उसके बाद नेक्स्ट मोड़ है। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन है सी, याद रखिए उसने। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर थारा 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बताओ। ठीक है, जो हमने सिंबल दिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, की सड़क नीचे जाती है। ठीक है ना, कि एक बार जो सड़क है वो नीचे चली जाओगी, उसके बाद दोबारा से फिर ऊपर उठेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 11 का जो है वो ऑप्शन है ए। उसके बाद एक टी बन रहा है, तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन में है उसमें एक टी बन रहा है।
तो देखो तो इसका मतलब है कि टी टाइप का जो है वहां पर जंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 13 पे। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो देखो गाड़ी फिसलन लाग रही है ना, गाड़ी के करे है फिसला है। तो जो रास्ता है वो किसा भाई? तो रास्ता जो है वो फिसलनदार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? ठीक है ना, दो बम धर रखे हैं सड़क के बीच में है ना, ये बम धर रखे हैं। बम तो क्यों होते भाई? जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो उत्तर के इसका बी। के बाद नेक्स्ट चलो भाई अपना 15वें नंबर पर प्रश्न पे कि इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? स्टॉप। स्टॉप का मतलब हम रेलवे फाटक पर भी लिखा देखा होगा, स्टॉप रुकिए। ठीक है ना, तो स्टॉप का क्या है? रुकिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 में बताओ कि है कि इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्राय है? तो हमने बताना है भाई ये है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक होया करे चौराहा और यो की है तिराहा जिसमें तीन रास्ते हूं। ठीक है, के बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 17 पे। गाड़ी जो है वह ढलान ते नीचे आने लग रही है। ठीक है ना, गाड़ी ढलान ते नीचे आने लग रही है तो बहुत ही ढलुआ ढलान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, 17 का है डी। नेक्स्ट चलो भाई प्रश्न नंबर 18 पे कि इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? इसका मतलब जो है प्रश्न नंबर 18 में बताओ जल्दी तो एक बार है, इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? बताओ, ऑप्शन चारों पढ़ लिए होंगे हमने। तो इसका जो है कि अनिवार्य दायां मोड़ है। ठीक है, कि आपको अनिवार्य रूप से जो है वो राइट हैंड साइड में ही जाना पड़ेगा, इसका अर्थ यो है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब की है आगे जाने दें। ठीक है, सीधा आगे जाने दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 20 पे। एक चौड़ी चौड़ी सड़क आने लग रही है, आगे जाके बाकी हो जावे है भाई भीड़ी हो जावे है। ठीक है ने, तो आगे सड़क पतली है, तो इसका आंसर की है डी, याद रखियो भाई। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 है कि इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? एक रेल आने लग रही है धुआं छोड़ दी। ठीक है ने, तो बताओ भाई इसका अर्थ जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ है कि आगे जो है भाई असंरक्षित पार पथ है। ठीक है ना, एक इसी फाटक है जिस पर जो है फाटक कौन लाग रही है ना, एक ऐसा रास्ता है जिस पर फाटक कौन लाग रही। मतलब अगर रेल जो है तो हमने खुद ये देखनी पड़ेगी कि आवे है कि ना आवे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 22 पे कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? एक तमिल गोड़धारा में बस छपी दिखने लाग रही है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है गोलधारा में बस का कि आगे जो है वो बस डिपो है। आगे क्या भाई? आगे बस डिपो है। चलो भाई प्रश्न नंबर 23 पे कि इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? तो एक प्लस का निशान है जो है वो थमने दिखने लग रहा है। एक छोटा हा प्लस का निशान जो गढ़ है तो वो होया करे, वो होया करे भाई थमने बेरा हॉस्पिटल के लिए। बट यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक प्लस का निशान थमने दिखने लग रहा है। तो इस प्लस का निशान का क्या मतलब है? तो यो है भाई आगे चौराहा है। ठीक है ने, चौराहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोटर व्हीकल अधिनियम सन 1988 की किस धारा के अंतर्गत है बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकार को है? ठीक है, तो बताओ भाई। ठीक है, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर जो है वो है धारा 202, दोनों हाथों में जो है वो हथकड़ी पहना दी जाएगी आपको। प्रश्न नंबर है उसके बाद भाई प्रश्न नंबर 25 कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो प्रश्न नंबर 25 में बताओ कि है, तो इसका है भाई ऑप्शन नंबर डी, दाई ओर ही रहें। ठीक है ना, हमेशा अपने राइट हैंड साइड ही रहें। तो इसका मतलब ये है क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ तीर का निशान जावे है। के बाद नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 में है कि इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? हमने इस चिन्ह का मतलब बताना है वो की है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो सी, आगे पुले संकरा है। आगे जाके जो पुल है वो किसा हो जाए? बीड़ा हो जावे। तो आगे जाके पुल जो है वो कैसा है? संकरा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अपना 27 है कि इस संकेत का क्या अर्थ है? दो तीर के निशान दे रखे हैं भाई। ठीक है ना, दो तीर के निशान दे रखे हैं तो इसका मतलब है आगे यातायात सीधा दो तरफा है। तो यातायात है दोनों साइड जा सके है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो हम प्रश्न नंबर 28 पे
कि रात में बाहर निकलते समय आपको क्या पहनना चाहिए ताकि यातायात दोबारा आसानी से देखा जाए? अगर थमे रात ने रोड पे लिकड़ लाग रहे हो तो थमने जो है वो किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए ताकि अगर थर पे लाइट पड़े तो थम दूसरे ने दिख जाओ कि आगे कोई आदमी खड़ा है। तो बताओ थमने भाई किस टाइप के जो है वो कपड़े पहनने चाहिए? तो थमने जो है भाई वो चमकीले कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना? चमकीले कपड़े पहनोगे तो तारे ऊपर लाइट पड़ेगी, दूसरा बंदा ना थम दिख जाओगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है भाई प्रश्न नंबर अपना 29, ठीक है? प्रश्न नंबर 29 है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो है कब पार करना सुरक्षित होता है? तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कब पार करनी सुरक्षित होती है? जब दोनों तरफ का यातायात जो है वो रुक रहा हो, ठीक है ना? जब दोनों तरफ का यातायात रुक रहा हो, जब हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो पार करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 30 पे कि यातायात नियमों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें तो जो गलत है वो कौन-सा है? बताओ भाई गलत कौन-सा है? ऑप्शन ए है आप सड़क पर कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। तो यो ही गलत है भाई सबसे पहले तो। कदे भी यू टर्न थोड़ी ना ले सके कोई भी पीछे से आने लग रहा था हमने एकदम यू टर्न ले दिया, थारी गाड़ी में मार दिया अगला तो। तो इसका गलत तो यो है, फिर बाकी सारे ठीक के पाओगे, है ना? के बाद नेक्स्ट चलो प्रश्न नंबर 31 पे कि सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? अगर तुम सीट बेल्ट जो है वो ना पार रहे तो कितना जुर्माना लगेगा? तो सीट बेल्ट ना पाने का जो जुर्माना है वो है भाई 1000 रुपये। प्रश्न नंबर 32 ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार की होती है? जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो ड्राइविंग लाइसेंस भाई 4 प्रकार की होती है। के बाद प्रश्न नंबर 33 है कि ड्राइवर के पास वाली लेने कौन सी होती है? अगर तुम ड्राइविंग करने लग रहे हो तो ड्राइवर के जो पास में जो लाइन है तो वह कौन सी लाइन है? तो ड्राइवर के पास वाली लाइन जो है वह तेज लाइन हुए है, मैं तेज गाड़ी चल रहा करे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कब किया जा सकता है? तो वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए भाई, याद रखियो। के अगर देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि मार्ग नेविगेट करने के लिए, भाई मार्ग नेविगेट करने के लिए जो है गाड़ी ने रोक कर आराम से देख के फिर चल रहे। के बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अपना 35 है। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्न में से कौन सा गैर जिम्मेदार पूर्वक वाहन चलाने का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है कि वाहन चलाते समय शराब पीना और धूम्रपान करना। बी है यातायात नियमों का पालन नहीं करना। सी है वाहन चलाते समय सेल फोन का उपयोग नहीं करना। बताओ इसका उत्तर, ठीक है? 35 का भाई उत्तर यो ही है, वाहन चलाते समय सेल फोन का उपयोग नहीं करना। बताओ भाई ट्रिपल सवारी पे कितना जुर्माना लगेगा? तो ट्रिपल सवारी पे भाई 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 बताओ कि है प्रश्न नंबर 37 है इस चिन्ह का जो मतलब है वो की है तो वो बाया उल्टा मोड़। के बाद प्रश्न नंबर 38 है तो यो मोटर व्हीकल एक्ट है। तो बताओ मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? तो मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में। MVA मोटर व्हीकल एक्ट सन 1988। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 39 है आज जिस वाहन को चला रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए क्या? तो उस वाहन की जो विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए जो सा वाहन आप चलाने लाग रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 है कि 50 लिख रखा है 50 का संकेत क्या दर्शाता है? तो बताओ ऑप्शन ए है कि केवल 50 वाहन पार करने की अनुमति नहीं भाई गलत है क्रॉसिंग दूरी है। तो वह प्रश्न नंबर इसका 40 का है डी कि वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाएं, ठीक है? वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलाएं। फिर है प्रश्न नंबर 41 है
प्रश्न नंबर 41 है भाई, इस सिग्नल ट्रैफिक लाइटों में, सिग्नल की जो ट्रैफिक लाइटों में जो है रंग कौन कौन सी होया करें। तो सिग्नल की ट्रैफिक लाइटों में जो है वो लाल, हरा और पीला, ये तीन रंग हुए हैं। के बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर है 42 पे, कि खालिस्तान रंग की सड़क चिन्हितकरण का प्रयोग पार्किंग निषेध को छोड़कर सभी वाहन मार्ग चिन्हों के लिए होता है। तो बताओ भाई क्या है। तो अगर मैं बात करूं, वो है सवेत। हमने भी रहा दौड़ी पट्टी लग गया करे। प्रश्न नंबर 43 है, विलंबित मोटर विकास के कुछ कारण निम्नलिखित हैं, इसका अपवाद जो है वो किए हैं। तो विलंबित मोटर विकास के कुछ कारण निम्नलिखित हैं, इसका अपवाद क्या है। तो भाई सकारात्मक पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 से, कि नए प्रात्यक्षिक मोटर या वैचारिक सामग्री या अनुभवों को मौजूदा स्कीमाटा में एकीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताओ कि क्या जा करे। इसने क्या जा करे भाई, आत्मसात। तो इसने की क्या जा करे, आत्मसात। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। बताओ प्रश्न नंबर 45 है, क्यों कि सार्वजनिक स्थानों में परिचालन सभी मोटर वाहन खालिस्तान पक्षीय जोखिमों के विरुद्ध बीमित होने आवश्यक हैं। तो भाई कम से कम है ना, थारी बाइक का जो है वो तृतीय श्रेणी का तो जो है वो होना ही चाहिए है ना। तृतीय श्रेणी का जो है वो बीमा होना ही चाहिए। तो इसका आंसर है सी, तृतीय श्रेणी। के बाद नेक्स्ट है उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 45 है। तो क्वेश्चन नंबर जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 में तुमने एक बाइक छपी दिखने लग रही है। तो यो क्या है, तो यो है भाई कि पार्किंग स्थान जो है वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का है, ठीक है ने। पार्किंग स्थान जो है वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, कि क्वेश्चन नंबर 47 में कि उपयुक्त संकेत जो है वो किस चीज को दर्शाता है। बताओ। तो वो है राइट हैंड साइड में जावे है ना, यो तीर का निशान है ना, राइट हैंड साइड में जावे है। तो दाइना कैची मोड़ जो है इसका उत्तर भाई। नेक्स्ट है भाई DMVRA, जो सॉरी DMVR जो है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है भाई कि दिल्ली 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 मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम जो है, दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स 1993। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 49 है, कि वाहन चलाते समय निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वाहन चलाते समय जो है तो हमने पता है कि भाई सेल फोन का जो यूज है यो नहीं करना चाहिए, मोबाइल का फोन का यूज है नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि वाहन चलाते समय किसी आपातकाल में हाथ का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हाथ का जो उपयोग है वो संकेत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, संकेत के रूप में। के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है भाई अपना, कि सड़क के पास बच्चों का चिन्ह आसपास में खालिस्तान की संभावना को दर्शाता है। सीधी बात है भाई, किसने दर्शा होगा वो, किसने दर्शा होगा भाई, विद्यालय ने, ठीक है ना। का मतलब आसपास की है, आसपास कोई स्कूल है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है, पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने के लिए खालिस्तान क्रॉसिंग प्रयोग की जाती है। तब भाई सबने पता है जेब्रा क्रॉसिंग। के बाद नेक्स्ट है
कि जल्दबाजी में गाड़ी चलाना खालिस्तान खालिस्तान में जो जल्दबाजी में अगर गाड़ी चलाओगे तो उसके कौन सा दंड जो है वो तो हमने भुगतना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो वो होगा आईपीसी की धारा 279। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 54। लर्निंग लाइसेंस की जो वैधता होती है वो कितनी होती है? तो लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 मंथ की होती है। ठीक है, तो भाई थैंक यू सभी को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। भाई चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो धन्यवाद भाई सारे ने। वीडियो कैसी लगी या जरूर बताइयो। अपना फोकस है कि आप डायरेक्टली इस बुक ने जो है वो कंप्लीट करावा। थैंक यू भाई सभी को।